पद पकाही जलु पानी, करे आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयौ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय ही कि सिय जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। कहेऊ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद लावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजू दीन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नात ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवटु लेई। विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट ने कुछ लेता नहीं है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मंजनु करी रघुनाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिय सुरसरी कहेऊ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुरसिय विनय पर प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी भर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी को प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही सेवहि सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी, तो भी हे देवी,
मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगे। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहु, सुनत सूक मुख भा और दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनहु रघु कुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पथु दिखाई, करि दिन चारी चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई। परन कुटी में करबी सुहाई, तब मोहि कह जसी देव रजाई। सोई करिहउँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज सने राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन्हे, करी परितोष बिदा तब दीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरई, प्रभु नाई सुर सरिहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा परिनारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष के भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गुड गाढ़ सुहावा, सपने हु नहीं पति पच्छिन पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, कलशु अनीक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल कर डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुढ़ी सोहा, शत्रु अखण्य बटु मुनि मनु मोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद्र भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट है
छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दारिद्र्य नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम, बंदी वेद पुराण गण, कहहि बिमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गणों का बखान करते हैं। को कही सकल प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुबर दुख सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन करके सुख के समुद्र रघुकुल श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सखी ही सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महामत अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा घू को तीर्थराज की महिमा का कह सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीनी शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। जय श्री राम।